करो ना जी स्टार्ट। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए बताते हैं। ए महाराज देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अवकरण अभिक्रिया हो, दोनों क्या होती है साथ साथ। इसको याद रखना है बात को कि कौन सा ऐसा अभिक्रिया जो साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसको बोलते हैं मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों हमेशा साथ साथ होती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हम तो लिखा है ऑक्सीजन का निकलना है, उल्टा बोल दिए तू। ऑक्सीजन का जुटना तो भी ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना तो भी ऑक्सीकरण अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना तो भी अवकरण, ऑक्सीजन के निकलना तो भी अवकरण। नहीं जी, चलिए देखिए, जेड से ऑक्सीजन गायब हो रहा है कि नहीं? एक क्या हो गया? अवकरण हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। अच्छा बताइए, सी में नहीं है ऑक्सीजन, सी में जुट गया ना, तो बोलिए तो सी का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, तो बोलिए सी में ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ये हो गया ऑक्सीकरण। ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब रुकिए, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, देखिए तो बोलिए ऑक्सीकरण नहीं ना, गायब हो गया, यानी हो गया अवकरण। क्या हो गया? दोनों साथ साथ हुआ, इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अब यहाँ से सी में वो आ गया ऑक्सीजन, क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन गायब हो गया, इससे तब जगाना है, ऐसे ऊपर करते हैं, समझ गए इन्हें? इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और याद रखना दोनों हमेशा साथ साथ होती है। थोड़ा परिभाषा बुतुरा लिखा है, इतने पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन का निकास किसमें है। इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको अवकरण कहते हैं, ठीक ना? लिखिए, रुकिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसे अवकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अवकरण हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उल्टा होता है, कहेगा अवकारक किसे कहते हैं? कहेंगे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो हो गया अवकारक, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक अलग है, ऑक्सीकरण अलग है, ठीक है? लिखिए पहले, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो। पंखा चला बुआ, अरे बुआ पंखा चलाइए। अरे इतना कमजोर हो गई है मेरे, चला चला पंखा चला। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पूछ देगा बुआ परिभाषा 2 नंबर में, देखो लिख दिया हिंदी में, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं याद रहते बचवा, रहता याद, बोली रे, हे रे बोली ना। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं सर? जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, कौन कौन? ऑक्सीकरण और अवकरण, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए। अब नोट करिए, लिखिए दो बात। जिस पदार्थ, लिखो अवकारक, अवकारक लिखिए, अवकारक चल जाएगा किसमें? ऑक्सीकरण में, और ऑक्सीकरण किस में चलाएगा? अवकरण में। लिखो तो जब लिख दिए, थोड़ा सामने परोसल है, एक लिख लो, कोई एक समझे के लिए। बस ये याद रखना कि ऑक्सीकरण मतलब हो रहा है तो ऑक्सीजन जुटवे करेगा, या हाइड्रोजन का निकास होगा, उल्टा दोनों में से कोई। सिंपल बात है, देखो सी का ऑक्सीजन अवकरण हो गया, हो गया। से दिलवा लगइहाना, बोलाई तो मिल जइहाना, राजा हो राजा हो। वहां से वहां गई ना, इसलिए हंस रही है। चलिए हो गया महाराज,
बोलिए जरा, जय श्री राम बोलिए ना एक बड़ी। वही बोली बढ़िया ई बक्कल क्या बेटी। चलिए बाबा पूजी नहीं आई आज, बाबा पूजी वो दोनों कुछ ही है ऐसी। हाँ थोड़ा हल्का हो जाएगी। चलिए एक घर किधर, ओकर घर किधर, साथे कैसे चल गई। ठीक है लिखिए जी, वो इंतजार करवा रही है। लिखिए अब कारक नहीं, पहले लिखिए ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक। अच्छा अब कारक लिखिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसे अब कारक कहते हैं। जिस पदार्थ का और हाँ अब कारक के लिखा रहे हैं, लिखा है ना परिभाषा तो सही लिखा है, हम एग्जांपल देख रहे हैं क्या दे। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसे अवकारक कहते हैं। नहीं लिखे कुछ ही छोड़ पाए उधर से रे, तो कहा ने गई गिर जे भी था, इधर आओ। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं। जी बताइए विद्यार्थी जी ध्यान से, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, कार्बन के, तो सी क्या हो जाएगा अवकारक। ठीक है, जिस पदार्थ के अवकरण हो उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो किसका हो रहा था ऑक्सीकरण अवकारक, जेड के, जेड के हो रहा था रे, तो ई जेड क्या हो जाएगा अवकारक, ऑक्सीकारक। समझे कि नहीं, उल्टा होता है, कारक में उल्टा होता है। लिखिए एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए नीचे यहाँ लिखिए, लिखिए यहाँ ऐसे लिखिए ना, यहाँ हाँ यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ अतः 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 कार्बन अवकारक है। अतः कार्बन अवकारक है। अतः कार्बन, अतः ये पूरे समूह को बोलने हैं, बोलेंगे ऑक्सीकारक, क्योंकि सब एक न हो रहा है रे, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है अवकरण, ऑक्सीजन निकल रहा है इससे रे। लिखिए अब लिखिए ऑक्सीकरण में नहीं, एग्जाम्पल लिखा दी रे पगली, अभी नहीं लिखा है यहाँ करके, वो हुआ एग्जाम्पल, बुढ़वा के नंबर है तू। लिखिए अब क्या लिखाएंगे, अब क्या लिखाएंगे बोलिए जी, ऑक्सीकरण। लिखिए जिस पदार्थ, ऑक्सीकरण नहीं ऑक्सीकारक, हाँ जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उल्टा लिखा दिए रे जखने, पर लिखना चाहिए ऑक्सीकारक, तो लिखा दिया अवकरण अवकारक। हाँ जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वो क्या करती है, सैयद लिखा रहे हैं, कन्फ्यूजन है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। चलिए अब यहाँ बताइए तो किसका अवकरण हो रहा है, जेड एन ओ के, एकरा हो रहा है, एकरा से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, तो इधर वाला ना इधर वाला लिखिए। लिखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, यहाँ जिंक ऑक्साइड मतलब जेड एन ओ अवकारक है। करण समझे, यहाँ कारक पढ़ा रहे हैं तो करण द्वारा दिख रहा है, क्या लिखा यहाँ जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकरण ने पढ़ा रहे हैं रे, तो ऑक्सीकारक नहीं एग्जाम्पल लिखाएंगे।
यहाँ किसका अवकरण हो रहा है? ZNO के। यहाँ लिखिए ZNO जो है ऑक्सीकारक है। उधर से ये लिखा है, थोड़ा समझ में आ रहा है तो हम क्या करें? यहाँ C का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ तो इसलिए C अवकारक है। हाँ तो उसमें भी तो ऐसे होगा, दोनों एक ही होगा, मारेंगे ना। तो उसका उल्टा होगा। हाँ तो ऑक्सीकारक लिखो ना, अवकारक लिखा है और ऑक्सीकारक लिखो। तो मतलब नहीं समझ रहा हूँ। हम ही नहीं अगर बतिया समझे। हाँ सही है, तो बतिया हम समझ नहीं। वहाँ अवकारक लिखी ना शुरू में, अभी लिखो ना अवकारक ऑक्सीकारक, तो हमरो दिमाग में वचन बना देती है। अरे यहाँ देखे भोकली ढक्कनो, यहाँ देखो इसी में की हो रहा है ऑक्सीकरण। तो जिस पदार्थ के ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। तो सी का ऑक्सीकरण भले हो रहा है लेकिन इसको अवकारक कहेंगे। ठीक, तो लिखने की तो फिर क्या छबड़ा रही है? सुनिए, लोहे में ए महाराज चुप रहिए। लोहे में जंग का लगना, भोजन का पचना, भोजन का खराब हो जाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण के। भोजन रख देंगे वो बाहर में तो दिन में सड़ जाता है, तो ऑक्सीकरण के। लोहा में जंग लग जाता है, ऑक्सीकरण के। जब देखता है बुआ फ्रिज में हम लोग कहाँ रखते हैं भोजन को, पता है? उसमें हवा से रोकने रहता है भोजन के। फ्रिज में हम कहाँ रखते हैं? अरे पागल, बाहर की हवा से बंद हो जाता है, बाहर वाला हवा अंदर जाती ही नहीं है। और वही बुआ भोजन में बुआ फ्रिज वाला निकाल के रख दो, वो 10 मिनट बुआ खराब हो जाएगा। जो 3 दिन 4 दिन से भोजन फ्रिज में रखल है, तो भोजन तो बुआ 1 घंटा बाहर में निकाल रख दो, क्यों हो जाएगा? खराब हो जाएगा। रसगुल्ला खराब हो जाएगा, एकदम गर्मी लगेगा, महक जाएगा। तो पता है कहाँ रखते फ्रिज में? कि बाहर की हवा उससे संपर्क में ना आए, ऑक्सीकृत ना हो जाए। समझे कि नहीं? बासी भोजन क्या है? बासी भोजन क्या है बुआ बताइए? भोजन में क्या क्या रहता है? तेल रहता है, फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। उस सब वो क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत जोन पदार्थ बना लेता है, यानी कि ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब हुआ ऑक्सीजन से मिल जाता है, ये भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है। तेल वाला चीज लस लस करेगा, महक जाएगा और आ जाएगा, बासी इसको कहते हैं, दुर्गंधित भोजन कहते हैं। समझ में आया? लोहा रख देंगे बहुत दिन तो उसमें जंग पकड़ लेता है, तो लोहा क्या ऑक्सीकृत हो गया। अब भोजन का पचना, भोजन जो पचता है वो तोरा की पता है? उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है। याद करो ग्लूकोज कैसे बनता था, याद है? ऑक्सीजन लेके जाता था वो, तब उसको तोड़ता था हीमोग्लोबिन, तब ने हम लोग खाते थे, मतलब एनर्जी मिलता था, आंतरिक ऊर्जा अंदर में जो मिलता था ऊर्जा रे कोशिका सेल से टूटने के बाद। समझे कि नहीं? तो वही बात है यहाँ पर। कहेगा भोजन के पचना, भोजन के पचना, लोहे में जंग का लगना, और बताइए भोजन का सड़ जाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण के, ऑक्सीकरण के। ठीक, लिखिए था एग्जाम्पल में। लिखिए भोजन का पचना, नोट करिए। भोजन का पचना, ऑक्सीकरण रहेगा ना बुआ, पहले सुन लीजिए। ऑक्सीकरण रहेगा तो आप घटन नहीं रहेगा, और आप घटन रहेगा तो ऑक्सीकरण नहीं रहेगा। दोनों रहेगा तो वो दोनों मारना है। आप घटन भी अभिक्रिया कैसे बताइए? भोजन बताइए, वो एक बड़ा चीज रहता है, वो छोटा चीज में टूट जाता है कि नहीं? बोलिए आप घटन हुआ कि नहीं? तो भोजन का पचना आप घटन अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। देखना पड़ेगा ऑप्शन किस आधार पर दिया गया है, बाय ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, लिखिए भोजन का पचना, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम सांस लेते वो ऑक्सीजन से नहीं जग रिएक्शन करता है। हे महाराज बोलिए ना, पहले रुकिए। फेफड़ा में एल्वियोली है कि नहीं? एल्वियोली के नीचे हीमोग्लोबिन घूमता है कि नहीं? उसका क्या काम है? ऑक्सीजन को पकड़ लेना, कहाँ चले जाना? ब्लड में, है कि नहीं? ग्लूकोज है वहां पर ही ना, है ग्लूकोज अंदर में, सही में ग्लूकोज ना है, वो ऑक्सीजन दे देता है बुआ, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी मिलता है कि नहीं? जल नहीं बनता है। ग्लूकोज जब बुआ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बुआ तो एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज। समझे कि नहीं? वही एनर्जी हमको मिलता है। लिखिए अब, तो भोजन का पचना, नंबर दूसरा लिखिए भोजन का दुर्गंधित हो जाना, भोजन का दुर्गंधित हो जाना, जंग लगना, कोरोजन जिसको संक्षारण कहते हैं, रस्ट, जंग लगना, जंग लगना। एक और बताइए बउआ, एक चीज और बताइए बउआ, कोई चीज के लहकना। ए बउआ नहीं समझे, लकड़ी लहकाएंगे ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? तो कैसे दहन की क्रिया, कोई चीज जलाएंगे वो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? तो वो ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है। कोयला जला देंगे वो ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है उसमें। लिखिए दहन की क्रिया,
ये चारों पांचों याद रखिएगा। वो क्या किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल है। मैंने इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है बोलिए जल्दी। भोजन, जंग वाला भी। है बोलिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। ये तोड़ेगा ना बुआ तो रिलीज होगा क्या? क्या बनता है बताइए जल्दी। ये बनता है H2O प्लस CO2 गैस थोड़ा सा निकल जाती है जो नाक से थोड़ा निकलता है, यही बनता है। प्लस में ऊर्जा। बोलिए ऑक्सीकृत हुआ कि नहीं? ऑक्सीकृत नहीं हुआ जी। ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीकृत हो ही नहीं गया। ये ग्लूकोज है, ये है ऑक्सीजन गैस। बाली में थोड़ा पढ़ाई थी रिएक्शन याद करो। ये बन गया थोड़ा सा जल। ये हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो नाक द्वारा निकलता है। सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हैं कि नहीं? ऐसे थोड़ी कि ऐसे कर लेते हैं, बोलिए जी। हाँ ये हो गया एनर्जी। अरे करेंगे तो पता चलेगा ऊपर ऊपर करते रह जाएंगे। नहीं समझे? अरे कोई चीज पाने के लिए त्यागना पड़ता है कि नहीं? फ्री में कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। ये मत सोचिए फ्री में हमको कोई दे रहा है तो लोभ से दे रहा है, समझे कि नहीं? क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, समझे? हाँ पता चला कैसे ऐसे करते रह जाएंगे ऊपर, चल जाएंगे ऊपर। लिख लीजिए इसको। बासी अच्छा किए। बासी भोजन क्या है? बासी भोजन क्या है? जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो दुर्गंध कर ले, दुर्गंधित अपने आप को बना ले, गंधित बना ले, उसको क्या बोलते हैं? बासी भोजन बोलते हैं। लिखिए लिखिए। चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखिए कुछ कहानी। चूंकि हम जानते हैं कि ताजे भोजन का स्वाद प्रिय होते हैं। प्रिय मतलब बढ़िया, स्वादिष्ट। चूंकि हम जानते हैं कि ताजे भोजन, ताजे मतलब क्यों हुआ? दीपले तो वो सटले रहता हो वो। अरे खाना जो उतारते हैं ना सटले, वही वही बोल रहे हैं। अरे एक के घर गए ना परसों उधर, तो हमको अजीबे हंसी बड़ा। बिलिया दूध पी रहा था, ठीक है, तो बोला कि सब इन्हें चले दिमाग लो बहुत खुशबू लो सुई थी। हमको अजीब लगा। बोला बोला कि तू सब इधर की कर ली है? दिया बहुत खुशबू सुत मेरे कहानी हो गए। मतलब तू सब इन्हें नहीं समझी, ले ला ही नहीं कर दिया। लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि ताजे भोजन का स्वाद प्रिय होते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ताजे भोजन का स्वाद प्रिय होते हैं, लेकिन जब यही भोजन को इसी काटो, यही लिखो। लेकिन जब यही भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाए, तो बता बुआ, तू सोच रही सर जी चावल में कहाँ है तेल? पगली चावल में बसा नहीं है रे, भर भर के बसा है। बासी भोजन के हाथ से मलो तेरी निकलेगा तेल घर, निकलता है कि नहीं? पच पच करता है कि नहीं? अरे भोजन में बसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें तेल की मात्रा नहीं है जी। तनियों को तेल रहेगा बुआ तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। लिखिए। लेकिन यही भोजन जब वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो भोजन में उपस्थित वसा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और
और भोजन दुर्गंध आने लगती है, और भोजन दुर्गंधित हो जाती है, और भोजन हाँ ऑक्सीकृत हो जाती है, और भोजन ऑक्सीकृत हो जाती है, हाँ और भोजन दुर्गंधित हो जाती है, जिसे बासी भोजन कहते हैं, जिसे बासी भोजन कहते हैं, जिसे बासी भोजन कहते हैं। अच्छा बताओ, इसलिए बुआ हम खाना कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। कहाँ रखते हैं बुआ? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कहा है कि ऑक्सीजन से क्या हो जाए, ऑक्सीकरण की क्रिया क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक ना? अब बुझा गया, लिखिए नोट करके। घरों में हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, घरों में हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। घरों में हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। बोलिए महाराज, किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए जी। खराब भोजन बुझाया, बासी भोजन हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर में रखकर भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। लगा हेडिंग दहन और ज्वाला। मोमबत्ती पढ़े हैं? चलिए लिखिए दहन और ज्वाला। दहन, दहन एवं ज्वाला। ज्वाला क्या बोलते हैं? फ्लेम नहीं बोलते हैं रे, फ्लेम। देखिए कंबसन एंड फ्लेम, कंबसन एंड फ्लेम। और ये लाइटर नहीं जलाइए, लाइटर सिगरेट पीने वाला कैसे जलता? फ्लेम, वो हुआ ज्वाला। दहन, दहन किसको बोलते हैं? जब भी किसी पदार्थ को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो उष्मा और प्रकाश देती है, नहीं देती है? जलेगा तो थोड़ा सा ज्वाला भी देगा, थोड़ा सा हीट भी देगा। जलने की क्रिया क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। कंबसन क्या बोलते हैं? कंबसन, कंबसन। बताइए जी, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो वो उष्मा, समझिए उष्मा, उष्मा और प्रकाश देती है। जलने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं। जलने की इस क्रिया क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। लिखिए लिखिए, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, मात्र जर्कोनियम पदार्थ बिना ऑक्सीजन में भी जलता है, ठीक है ना जी? लिखिए, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाई जाती है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। यहां तक वो आगे बढ़े। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाई जाती है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जैसे देखिए, यहां देखिए महाराज, C+O, जब कार्बन को ऑक्सीजन से कराते हैं ना विक्रिया बुआ, तो थोड़ा सा क्या निकलता है? CO2 गैस बन जाती है, और थोड़ा सा उष्मा भी बनती है, और थोड़ा सा क्या बनती है? प्रकाश। हो गया। जर्कोनियम एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ठीक है? हो गया, दहन बुझाया। अब रुकिए बताते हैं। बताइए कपड़ा है कि नहीं? ए बुआ, ये कपड़ा है कि नहीं? इसको जलाएंगे जलेगा? बोलिए जी, जलेगा? नहीं जलेगा? जलेगा। ईंटा को जलाएंगे जलेगा? पत्थर को जलाएंगे जलेगा? नहीं जलेगा। हीट भले हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं ना। तो दहन में जो पदार्थ जल जाती है उसको बोलते हैं दहनशील पदार्थ, उसे बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। और दहन में जो पदार्थ नहीं जलती है उसे क्या बोलते हैं? अज्वलनशील या अदहनशील। समझे कि ना? बोलिए महाराज, जलेगा? नहीं जलेगा। रुकिए बात करते हैं। सस्पेन देखें, सस्पेन, सॉरी सस्पेन तो बहुत छोटा मोटा चीज हो गया। कुकर देखें, कुकर, कुकर के हत्था पर होता है काला नियर,
देखे कि ना, वो बुआ कितनो धीप जाएगा कुकर, लेकिन वो नहीं धीपता है, दिखता है, वो भी नहीं हिट ही नहीं होबे नहीं करता है, ठीक है बुआ, समझे कि नहीं, बहुत मजबूत है, वो सब जलवे नहीं करता, जलता है, अगर जलता वो तो पिघल नहीं जाता, जितना हीट वो ताव बारता कुकर में हीट से ट्रांसफर होता जल जाता, लेकिन वो क्यों चीज है, बेकेलाइट के। क्वेश्चन पूछता है कुकर के हथे किस पदार्थ का बना होता है, बेकेलाइट का, किसका बना होता है, उष्मा के कुचालक है कि सुचालक है, कुचालक, गर्मी आता है कि वो गर्म हो जाता है, नहीं गर्म, कतनो गर्म करे नहीं होगा, गर्म होता है जी, नहीं होता है। चलिए एक और बात करते हैं, एगो इंडक्शन आता है इधर फिलहाल, उधर छूने नहीं गर्म लगता है, वो भी की है, कुचालक है इंडक्शन, लेकिन कोई चीज धातु होती है तो बहुत तुरंत पकड़ता है, उसमें धातु तुरंत ट्रांसफर कर देता है। इमर्सन रड देखे हैं, गीजर, गीजर नहीं देखे हैं, चलिए हम नहीं देखे, हमको दोनों मालूम था इमर्सन रड क्या होता है, गीजर, लेकिन हम उल्टे से मरे थे, लेकिन दोनों चीजें गर्म में करने वाला पानी, एगो रड नहीं आता है ऐसे टेढ़, उसको हम समझते थे गीजर, लेकिन वो है इमर्सन रड, जिसको हम समझते थे गीजर उसको हम समझते थे क्या, इमर्सन रड, लेकिन वो नहीं, जिसे ठंड वो गर्म में करने वाला था, कुछ कौन है, दोनों एक ही चीज है, एगो रड निकल गया बाहर तो कोची में डुबा दो तो गर्म हो जाएगा, वो पहले से एगो टंकी में डूबल, अब पानी भर दो टंकी में हो जाएगा गर्म, तो चीज बन है, नहीं समझे। देखो हम कैसे देखे, हम गए थे ना दार्जिलिंग घूमने, तो वहाँ ठंड एरिया है, तो हम ठंड में बढ़िया से नहा लिए, हमको लगा कुछ नहीं होगा, उतना समझ में आ रहा था, देहाती के थे, फिर बताया कि नहीं उसमें देखिए गर्म पानी होता, तब समझो, तब अभी समझ में वही है गीजर, तो वो टंकी रहता, बेला नहीं है, उसी में रहता, मशीन टिपते हैं पानी जाता है ऊपर सप्लाई से, वो ठंड प्रदेश में रहता है, हम लोग में क्या तुरंत मोटर चालू करते हैं, गर्मी के दिन है तो ठंडा पानी, और ठंडा के दिन है तो भोरे भोरे नहाएंगे तो गर्म पानी, ऑटोमेटिक, वही गीजर है, वही रेफ्रिजरेटर है, वही कूलर है, नहीं जी, तो ये बात है। तो गीजर मतलब हो गया इसे, बाथरूम में लग रहा था, जहाँ ठंड प्रदेश एरिया है वहाँ पर एकदम 24 घंटा वो एकदम ठंडे रहेगा, ऐसे लगल रहेगा, एगो नीचे जाएगा पानी मोटर वाला, एगो निकले इधर से यहाँ रहेगा बटन टिपल, समझे कि नहीं, मतलब टंकी रहता है उतना पानी की नहा लोगे उतना से, 10-20 लीटर के रहता है, उतना हम नहीं नहा पाएंगे, नहीं नहा पाएंगे जी, हीट लगता है पूरा गर्मी, ये हो गया, इसको बोलते हैं गीजर। आई जो रडबा है वैसे का नहीं रहता लेफ्टल का, पलकवा जो घुसा देते हैं इसे, बजरा बिकता है 500-600 में, है गर्म होता है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं इमर्सन रड, क्या बोलते हैं इसको, इमर्सन रड, लिखिए अब लिखिए, ज्वलनशील पदार्थ, हाँ जो पदार्थ जल जाए उसको दहनशील बोलते हैं, जो ना जले उसे क्या बोलते हैं, वो दहनशील, देखिए दहनशील, दहन, अगली दहनशील लिखो, ओबली ज्वलनशील, लिखिए दहन में जो पदार्थ जल जाती है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे लड़की को 2 ऑप्शन दीजिएगा ना, बताइए, एगो 500 गिरल है, एगो हजरिया गिरल है, कौन पैसा उठाइएगा, कहेगा 500 हजरिया, पहले दोनों उठा लेंगे ना तू सब बोलते हजरिया उठी 500 छोड़ दे दोनों, तो ठीक है, तब तो घुटना से दिमाग माथा पर चल आया चलो एगो ऑप्शन दे, बोलिए, एगो ऑप्शन दे, एगो रूम है, ए मारा चुपिया, ये क्या है, रूम है, क्या है, रूम है, ठीक ना, और 3 गो दरवाजा है, 3 गो क्या है, दरवाजा है, और यहाँ पर वो एगो अथी था क्या, यहाँ पर बाघ था, बाघ बैठ रही है, तो लेकिन जानते हो मोटकी है नहीं, चलिए वेरी गुड, चलिए अब क्वेश्चन में खत्म हो गया, नहीं पूछना अब हमारे, दहनशील या ज्वलनशील, लिखिए एक बात बोले हमें, माचिस के तिल्ली जैसी जलाते, माचिस के तिल्ली जैसी लाते, वो लग जाता है ना, अब सोचेंगे माचिस के तिल्ली से एगो शीशमन के काठ जला दे, से भिड़ा के जल जाएगा नहीं जलेगा, उसके लिए क्या चाहिए हुआ, ज्वलन ताप उच्च चाहिए, देखिए ना, दुबेला घास देखे, दुबेला घास कब झौसल का सुखल का, तरी उमर छुन 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 करता है कि नहीं, बोलिए ना महाराज, नहीं करता है, तो रुकिए, कागज, पेट्रोल, करासन तेल, डीजल, ये सब हुआ तुरंत जल जाता है, नहीं जलता है, तनियों को पेट्रोल में लुत्ती भी जाएगा, वो भभक जाएगा, लेकिन बुआ कहेंगे रे कोयलवा रख लो घर में, जला देते लुतिया से, बाप रे बाप जलेगा, कोयलवा के लिए वो पहले तोरा गोईठा से इतना पड़ेगा,
पहले गोईठा से तो उसके ऊपर कोयला देते तब लगता है, तब हीट पकड़ लेता हुआ पूरा, तब देते ले जाते कोयला फोड़ फोड़ के। कोयला पर कभी खाना नहीं बनाई है, नहीं बनाई है, दो तरीके। तो कोयला हम की पूछ रहे हैं, इतना थोड़े दिमाग कमजोर है कि नहीं समझ पा रही होगी। कोयला की बात करें, हम बोले कि ये घर में पेट्रोल रख ले, यहाँ पर पेट्रोल और उन्हें है कोयला, किस में तुरंत आग पकड़ेगा? पेट्रोल में। कहा है पता है सर, उसका ज्वलन ताप बहुत कम है। ज्वलन ताप जितना कम रहेगा उतना जल्दी आग पकड़ेगा, और ज्वलन ताप जितना अधिक रहेगा वो बहुत देर से आग पकड़ेगा। कोयला बुआ मान लो कि कोयला रख दिए घर में, इसको लहकाना है, इस पर मान लो कि इतना कॉपी किताब उछल देंगे, लहका देंगे बुआ, तो कॉपी जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन कोयला में क्यों नहीं पकड़ेगा? कोयला में आग पकड़ाने के लिए कि पता है क्या करना पड़ता बुआ? गोईठा से इतना पड़ता है, लकड़ी से इतना पड़ता है, तब दो तीन को जब कोयला धर जाता है, या तो उनको मान लो चमकी लगा बरकाना पड़ेगा। भोजन में नहीं पकाता है, पहले नीचे में गोईठा सही था इतना, कम से कम एक आध छिट्टा, दौरी मतलब दहेज होता है दौरी मतलब दहेज होता है, तो जब धरते नहीं सर के तब बाघ पकड़ेगा, ऊपर से कोयला देते हैं। अब तो बोला स्टैंडर्ड कोयला आ गया, गोल का चूड़ के देते ना, गोल का गया, बोलूरी वाला भूसा वाला कोयला, उस पर तो खाने पकाते। हाँ वो तो सिंपल खाना है, 350 रुपया मन देता है, जिसे देता है बाजार में जो, वो कोयला की बात कर रहे हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, नहीं समझे वो सब कोयला। तो यहाँ की समझना चाह रहे थे पता है? समझना चाह रहे हैं वो ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। पता है कागज, सूखी लकड़ी, इस सब के ना, मोमबत्ती में जो मोमबत्ती बोलते हैं, माचिस की तिल्ली नहीं होती है, उस सब ज्वलन ताप कितना बहुत कम होता है, जैसे जलाते हैं उसे धर रहता है, तब तो लहका देते हैं। अब पता चला कि माचिस के तिल्ली लहकाते इसे, उसमें जो बारूद है लाल फास्फोरस जो है वो लह गया, लकड़ी लहका, तो दीपक जला देते हैं हम, तुरंत घेरते हैं, तुरंत छुन 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 नहीं करता है, करता कि नहीं करता जी, फट 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 की आवाज आती है कि ना? तो क्वेश्चन कहेगा बताइए, किसी पदार्थ की ज्वलन ताप बहुत ऊंच है, आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। ज्वलन ताप कम है, धर लेगा। पॉलिस्टर कपड़ा देह में सब रह जाता है, खाली आग पकड़े तनी को ना जी। कभी घूर तापा है? अरे कभी घूर तापा है, चमकली बरकाया है, अब तनी उठा करते है कि ना तुरंत, आ जितना तेजी से करेगा उतना लहरता है, आ छोटा छुटबो नहीं करता है, छोड़ा है तो एक करते इसमें ऐसे इसमें लेकिन दोनों करना पड़ता है, करते हैं कि ना? करते हैं ना रे, ठीक है। वही बुआ सूती कपड़ा ला के तो कोई दिक्कत नहीं है, तनी थम लेते हैं, सूती कपड़ा ला के तो कोई दिक्कत नहीं, सूती कपड़ा सॉफ्ट है, प्लास्टर लहकली मचोड़ के सट जाएगा, इसे ले नहीं मचला जाता है, मचला जाता है इसे, फिर हो जाएगा अंदर पेट लच्चा मुड़ी हो जाएगा, ले जहाँ भी सटे वहां से न छोड़ लेगा, मजा आता छोड़ावे में। लिखिए ज्वलन दहनशील, लिखिए दहन में, हाँ दहन में जो पदार्थ जल जाता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, अब देखिए ये मत सोचिएगा लेट से सर जलता है, लेकिन जलना चाहिए। लिखिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, करू तेल भी जल जाता है, तो डब्बुआ पर उसको धिपैते रहो, मारेगा छोइन। हाँ लकड़ी, कोयला, कागज, पेट्रोल, कपड़ा हो गया, तेल में सब आ गया, बस ETC। अब लिखिए अज्वलनशील, आदिया लगेगा, हाँ लग जाएगा, वो आदि बोल रहे हैं ETC वाला। देखिए अज्वलनशील जो हम सोचे, और हम वही सोचे खाए वाला, पहले जिंजर होता अदरक के, देखिए जिंजर। लिखिए ऊपर उल्टा लिखिए, दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। लिखिए जैसे पत्थर, लिखिए जी पत्थर, बालू, मिट्टी जलता है, लगेगा तो आग देगा हमको, हाँ भले वो काला हो जाता है, अलग बात, उसका रंग बदलता जल के खत्म, तो वो जलता तो नहीं है। लिख लिया ईंट भी वही हो गया, पत्थर हो गया, सब वही, ठीक। अच्छा अब हम बात करें, देखिए जो हमको हेल्प करेगा उसको बोलेंगे हमारे पोषक, तो ही हमारा पाला ही तो पोसा ही ना बोलेंगे।
अजय हमको हेल्प नहीं कर रहा अभी, उसको बोलेंगे ओ पोषक। तो बोलिए आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? तो कहेंगे ऑक्सीजन दहन का पोषक है कि नहीं? बता बुआ, अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे आग बुझ जाएगा कि नहीं? तो बोलिए CO2 क्या है, पोषक कि ओ पोषक? ओ पोषक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है दहन के पोषक और दहन के ओ पोषक किसे बोलते हैं? तो दहन की क्रिया में जो चीज सहायता करे उसे क्या कहेंगे? दहन का पोषक। एग्जाम्पल ऑक्सीजन। और जो दहन की क्रिया को नाश करे, मतलब साथ ना दे, उसको अपोषक। जैसे एग्जाम्पल CO2। नहीं समझे? देखिए दहन का पोषक, दहन के पोषक, दहन के पोषक देख दीजिए। हाँ, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक ना हो, दहन के पोषक लिखा है, लिखिए सहायक हो। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक हो उसे दहन का पोषक कहते हैं, उसे दहन का पोषक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, बस। अरे जो सपोर्ट करे, सपोर्टर, सहायक को क्या बोलते हैं? असिस्टेंट भी बोलते हैं, सपोर्टर। सपोर्टर जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक करते हैं, सहायक होते हैं, उसे दहन का पोषक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन वो ईंधन न है, मत सुनो ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन सहायक। पहले सुनो, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ईंधन है। अरे वो ईंधन किसको बोलते हैं? जिससे लगाएंगे तो कुछ आग निकले, ऑक्सीजन से आग निकलता है, वो हेल्प करता है जलने में। ऑक्सीजन से आग निकलना बहुत। LPG के काहे भरते? ऑक्सीजन में नहीं जला लेते, नहीं जलाते। ऑक्सीजन ईंधन नहीं, याद रखना ही, ऑक्सीजन ईंधन है। ऑक्सीजन वो दहन के पोषक है, दहन के की है? पोषक है, सहायक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए दहन का ओ पोषक, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन। हाँ, दहन के ओ पोषक। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उसे दहन का उपोषक कहते हैं। लाइन है उसमें, छोटे का लाइन जरूर पहले का में ऑक्सीजन गैस लिखे हो अपने, लिखे नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये भी थोड़ा थोड़ा साथ देती है जलने में, लिखिए ना। जो ऑक्सीजन लिखे वहां लिखिए नाइट्रोजन, अकोमा क्लोरीन। हाँ, थोड़ा सा रखना। दहन के पोषक है कि ना? ऑक्सीजन के अलावा और बताइए दूगो, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, उतना खराब ना है जितना CO2 है। जल दहन के क्रिया में जो पदार्थ सहायक ना हो उसे दहन का उपोषक कहते हैं। एग्जाम्पल CO2 गैस, बस। एक क्वेश्चन पूछे, दहन के लिए कितने शर्त होना चाहिए? बोलिए जल्दी सब लोग। दहन के लिए अगर हम कोई चीज को जलाना चाहते हैं, क्या चीज चाहिए? शर्त बताइए, 3 को शर्त, 3 होता है, सोचिए। अरे कोई चीज को हम अब जले नहीं जला, पहले बताइए हमको दहन करना है, क्या क्या होना चाहिए कंडीशन? ठीक है, ऑक्सीजन। और कुछ चाहिए? आगे लगने चाहिए कुछ और कुछ चाहिए? हाँ, तो हजेरा लगे, ठीक है, अभी 50% सही, लेकिन उनका नाम बता बढ़िया से। दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अब लहकाबैयो वाला है, लहकाबैयो वाला ऑक्सीजन में है, आज जिसको लहकाएंगे वो लहकबे नहीं करेगा, तो बोलो लहकेगा। तो ऐसे बोलना बढ़िया से, 50% बोली सही। दहनशील पदार्थ होना चाहिए पहले, दहन के पोषक होना चाहिए, मतलब वही ना ऑक्सीजन। अच्छे, खूब तरह ऑक्सीजन है, खूब तरह जले वाला है, और जलवैये सनठिए ना कुछ, मतलब उसको क्या बोलो, ज्वलन ताप ना है। अरे ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, जैसे कागज के कम होता है, तेल के कम होता है, सनाठी कम होता है, लेकिन कोयला बात करेंगे, बाप रे बाप, हाई थर्मल चाहिए कि नहीं? हाई उच्च तापमान चाहिए, नहीं चाहिए रे, उच्च ज्वलन ताप चाहिए, तब जाके लगेगा। ऐसे थोड़े पे कि ले कोयला धरे मार दिए माचिस से, तो वो पता चलता जहाँ कोयला खान वहाँ ऐसे मारते माचिस लग जाता है, नहीं लग जाता है। कोयला में आग पकड़ेगा तो बुझाना भी मुश्किल तो है जब पकड़ेगा तो, क्योंकि सुनकते रहता ना जी, हल्का भी पकड़ा तो मार सकती है, पानी तुरंत बुझ जाएगा। अगर तेल से आग लग गया, पेट्रोल से, डीजल से, केरोसिन से मारेगा, पानी और धड़केगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस है ना, हल्का बहुत साथ देता है उसको जलने में, नहीं देता साथ, ठीक है, बुतेगा लेकिन बड़ी मुश्किल से। लेकिन बालू से जैसे बुताए सीधे ऑक्सीजन गैस जाना अंदर बंद, खत्म। इसलिए पेट्रोल पंप पर क्या देते हैं, बाल्टी में, लाल बाल्टी देखते हैं कि नहीं,
टंगा उसमें बालू रहता है, क्योंकि तेल वहीं पर ही है। तनी आगे पकड़ेगा, मान लो कुछ भी पकड़ेगा, वहाँ पर आगे कुछ भी पकड़ेगा, नीचे में पकड़ेगा, नीचे तो वो नीचे पेक है, उसमें नोजल उसको बोलते, क्या बोलते उसको, नोजल न रहता, फुचका नहीं रहे उसको नोजल, उसमें पकड़ेगा। या मान लो गाली देते टंकी में उखने पकड़ेगा तो बालू ढार देगा, हो गया। और की है, समझे कि नहीं? तो लिखिए, कंडीशन लिख लीजिए। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें, अगर कोई चीज दहन करवाएंगे कोई चीज का, तो शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? दहन के लिए आवश्यक शर्तें, बैठो, कौन कुटुम? ठीक है, उसको बोलो कि सर जी आ रहे हैं, जाता। कैसे बोलती है, सर आप करो परियां फेंकब कराई। दहन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। सबसे पहले नंबर 1 लिखिए, दहनशील पदार्थ का होना। पूजा नहीं काहे बोली, बस गई मरिया से आओ लोग ने है। दहनशील पदार्थ का होना, पहले पूरा होगा तो ना पहले कार्य लिखिए। दहन का पोषक की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन गैस। तीसरा, थोड़ा कूटेंगे सब क्या भी, तो पानी फेंक रही ऊपर से, बोलो कि फेंक रही है, क्या फेंकेगा ऊपर से? ठीक है, रुको। ज्वलन ताप की प्राप्ति, हार नाचो ना ऊपर पर जाके। देखिए, एगो मोमबत्ती जला लेना, वो आगे सांस देना ढक शीशा, ताकि दिखेगा अंदर रास्ता ना कि वो जले, कि वो जल रही। जब तक रहेगा उसमें अवेलेबल ऑक्सीजन तब तक जलेगा, उसके बाद छुन 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 ऐसे ऐसे होने लगता है। हाँ, उम्मीद कम में है, उम्मीद कम है। हाँ, आई एम हैप्पी। कीजिए बंद उसको थोड़ा। ज्वलन ताप लिखो, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह उस वस्तु का ज्वलन ताप कहलाता है। कहते तो पापा फोन किए रे मुस्कान, की बात है, तू वहीं था कि? तू वहीं था, पापा फोन किए थे रात में 8 बजे शायद। हम गाल दम काट दिए फोन में, मुस्करमा पढ़ के अब ट्रांसलेशन जो बतबो अंग्रेजी सुनबो हो, हम गाल दम काट दिए। ट्रांसलेशन के बारे में फोन किए थे, वहीं था तू। लिखिए लिखिए, अभी बोलो ना, अभी नहीं बता सकता है, क्या है बेइज्जती हो जाएगा कि? तो हमार बेइज्जती हो जाएगा, हमार कुछ हो जाएगा रे पागल। हमारा काम है पढ़ाएगा, तोरा काम है पढ़ेगा, मैंने लगेगा पैसा देगा, नहीं देगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं देगा, बात खत्म। हमार बेइज्जती क्यों होगा? वैसा तो पता चला कि टीचर पढ़ावे, विद्यार्थी सब पढ़ ले, तब तो हो ही जाएगा। महाराज जी बात बोलते हैं दानव कहीं का। सब विद्यार्थी पढ़ा को होगा तो होता है, टीचर तो सब पर ध्यान देता है। चलिए ठीक है, लिखिए, हम तो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आपका माइंड कितना कैच कर रहा है उसको देखिए। हमको जी बेइज्जती हो, हमको क्या बेइज्जती होगा रे? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसे ज्वलन ताप, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, या कहते हैं। देखिए उसे नहीं आ रहा फोटो बढ़िया की, आ रहा थोड़ा सबके दिख नहीं रहा आज कोई बात नहीं, तो छुट्टी लीजिए, छुट्टी लीजिए, छुट्टी लीजिए, तो फिर देखिए ठीक है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक, नोट करके लिखिए।
जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होगा, 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 वह पदार्थ उतना आसानी से जल उठेगा। हाँ, वह पदार्थ आसानी से जल उठेगा, मतलब उसमें आग तुरंत पकड़ लेता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना अधिक होगा, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना अधिक होगा, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना अधिक होगा, वह पदार्थ उतना ही देर से जलेगा, वह पदार्थ उतना ही अधिक देर से जलेगा। लिखे बुआ? नहीं लिखे? लिखिए एलपीजी गैस। क्वेश्चन पूछेगा एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन, तब तो छोड़ देते हैं। लाइटर में सिर्फ ओनली ब्यूटेन, क्या नहीं दिखता है? नीचे की देख के लिखो, जाइए वहाँ जाइए, वहाँ ओसरा पर जाइए, उतना तो बढ़िया से दिख रहा है। नीचे मुड़ी को लिखो, नहीं लिखना है एलपीजी गैस, ये लिखा दें चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिखिए एलपीजी गैस, रेस दीजिए। यह तीन गैसों मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। रुको रुको रुको, यह तीन गैसों इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यह तीन गैसों इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह तीन गैसों इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। लिख लिए। क्वेश्चन ये पूछेगा, कहेगा कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव, तो बोला ब्यूटेन, नोट में लिखिए। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या था फॉर्मूला? C6H6। अब पकड़िए, C6H6, C6H6। अब प्रोपेन के C3H8, इथेन के C2H6। ये प्रोपेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन इसका मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। लिखिए, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस है, C6H6। काहे से कर रही है बच्ची? प्रोपेन मतलब क्या होता है? C4H10 की, ठीक है। लिखिए, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, C6H6। ठीक ना। चलिए अब सुनिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव को जानने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH। देखते हुआ गैस लीक हो जाता है तो पता चलता है गैस लीक हो, बंद कर। तो उसमें कौन सा गैस निकलता है बाहर, जो कि पता चल जाता है? मिथाइल मरकैप्टन, C2H5SH। इसका नाम क्या है? एथिल मरकैप्टन या इथाइल मरकैप्टन। वो भी गैस सूंघने में अच्छा मजा आता है। नहीं पेट्रोल सूंघो, करासन तेल लगा के हाथ में सूंघो, मजा आता है सूंघने में। हमको ट्रेन के गाड़ी के धुइयां, झरझरिया गाड़ी के धुइयां सूंघने में बहुत मजा आता है। पेट्रोल, करासन तेल, जनरेटर वाला उतना, हाँ ओ उधर और मजा आता है। सर्दिया के टाइम हम जनरेटर में तो खराब देते हैं ऐसे क्या, ऐसे पर प्रदूषण होता है।
चलिए ठीक है। प्रदूषण सुनने में मजा नहीं आता, ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण दोनों हो रहा है ना होता जी। जनरेटर की जो धुइयां निकास होती है उससे जल प्रदूषण होता है नहीं, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। दिन भर होता फाट 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 करो, चलो कर जनरेटर थोड़ी, समझे कि ना, समझेगी तो बहुत काफी है उतने, समझे कि ना, किसी को दिक्कत है। चलिए आप बात को सुनिएगा, कल की करेंगे पता है, कल की करेंगे, कल बुआ, कल तो दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे लेकिन कल नहीं करेंगे, कल करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। कल का दिन भर यही टॉपिक रहेगा, 1 घंटा में खत्म। ठीक, आज के लिए यहीं तक, ऑल दी बेस्ट, जाइए घर।